पिछले एपिसोड में मास्टर सुवा ने यू हाओ वांग और सियाओ को सोल बोन दिया था, जहाँ पर कि वे इसे एब्जॉर्ब करने लगे थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे तीनों अभी भी इसमें बिजी होते हैं और फिर इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि यू हाओ इसमें कामयाब हो गया था। फिर वो खुश होते हुए कहने लगता है कि मेरी सोल पावर लेवल 30 से आगे चली गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ भी लेवल 30 में ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गई थी और अब इसीलिए वे सभी इस बात से काफी खुश होते हैं। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही जोरों की हलचल होने लगती है और कोई मास्टर सुवान को आवाज लगाते हुए कहने लगता है कि तुम जल्दी से बाहर आओ। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि श्रेक एकेडमी के बाकी सभी लोग भी काफी परेशान हो गए होते हैं और वहीं यू हाओ मास्टर मुझसे पूछता है कि यहाँ पर अचानक से ये क्या होने लगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मास्टर मुंह को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसीलिए वो यू हाओ से भी कहता है कि तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे मास्टर सुवान और बाकी लोगों के ऊपर छोड़ दो। तभी हम देखते हैं कि मास्टर सुवान और बाकी लोग इससे डील करने के लिए रेडी हो गए होते हैं और इसीलिए वे सभी जल्दी से फ्लाई करते हुए श्रेक एकेडमी के गेट के सामने आ गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर नाउ मेनन सेक्टर के बहुत सारे स्टूडेंट आ गए थे, इसीलिए इसे देख श्रेक एकेडमी भी इनका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, क्योंकि वे इतने आसानी से उनको ऐसा कुछ भी नहीं करने दे सकते थे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर नाउ मेनन सेक्टर का मास्टर भी आ गया था, जिसे देख मास्टर सुवान उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए होते हैं और इसीलिए वे उससे पूछने लगते हैं कि क्या तुम हमारे साथ में वॉर शुरू करना चाहते हो। लेकिन यह सुनकर नाउ मेनन सेक्टर का मास्टर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम ऐसी बकवास बातें करना बंद करो और मैं केवल इतना चाहता हूँ कि तुम जल्दी से मुझे यू हाओ को हैंड ओवर कर दो। तब इसके बारे में सुनकर यू हाओ भी पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर वो कहता है कि वह तो मेरे लिए आया है। जिसके बाद मास्टर मुंह कहने लगते हैं कि वो नाउमेनन सेक्टर का मास्टर है जो कि कभी भी पॉइजन से नहीं मर सकता। फिर वे आगे कहने लगते हैं कि नाउमेनन सेक्टर हमेशा से ही काफी डोमिनेटिंग रहा है, लेकिन वे अपने डिसाइपल्स के लिए बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं और उसके बाद वे यू हाओ से बताने लगते हैं कि तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ तुम्हारी ओरिजिनल मार्शल सोल है और यही वजह है कि वे तुम्हें अपने सेक्टर के मेंबर के रूप में ट्रीट कर रहे हैं। फिर वे बताने लगते हैं कि नाउमेनन मार्शल सोल पर उनका रिसर्च टॉप रहा है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास में कोई ना कोई तरीका जरूर होगा जिसका यूज करके वे तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ को फिर से अवेकन कर सकते हैं। तब इसके बारे में सुनकर यू हाओ भी हैरानी से पूछता है कि क्या सेकेंड अवेकनिंग हो सकती है। तब इस पर मास्टर मुंह कहने लगते हैं कि बॉडी मार्शल सोल ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट से पूरी तरह अलग होती है, इसीलिए ऐसा हो सकता है कि वे सेकेंड अवेकनिंग के लिए तुम्हारी मदद कर सके, जिसके बाद से तुम्हारे मार्शल सोल का लेवल हायर लेवल में अपग्रेड हो जाएगा और इसी के साथ साथ तुम्हारी ताकत भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नाउमेनन सेक्टर के मास्टर ने अपने सोल्डिंग को एक्टिवेट कर लिया था और अब इस तरह से वो मास्टर सुवान का सामना करने के लिए भी रेडी हो जाता है। तब इससे देख मास्टर मुंह यू हाओ से कहते हैं कि अगर तुम नाउमेनन सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हो तब श्रेक एकेडमी तुम्हें इसके लिए एक बार भी नहीं रोकेगा। लेकिन हम देखते हैं कि यू हाओ किसी भी कीमत पर श्रेक एकेडमी को नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो मास्टर मुंह से कहने लगता है कि श्रेक एकेडमी तो मेरा घर है जबकि टैंक सेक्ट मेरा सेक्ट और इसीलिए मैं कभी भी इसके बारे में अपने डिसीजन को नहीं बदलूंगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर मास्टर मुंह वांग और सियाओ इस बात से काफी खुश हो जाते हैं और मास्टर मुंह कहने लगते हैं कि तुम तो सच में बहुत ही अच्छे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर सुवान ने भी अपने सोल्डिंग को एक्टिवेट कर लिया था और अब इस तरह से वे नाउमेनन सेक्टर के मास्टर का सामना करने के लिए रेडी हो गए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि नाउमेनन सेक्टर का मास्टर इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, इसीलिए इन दोनों के पावर के बीच में बहुत ही शानदार तरीके से टक्कर होने लगती है और फिर हम देखते हैं कि वे दोनों एक दूसरे को बहुत ही शानदार तरीके से टक्कर दे रहे थे। इसके बाद नाउमेनन सेक्टर का मास्टर सुवान से कहने लगता है कि हम दोनों ही लेवल 98 में हैं, लेकिन असल में क्योंकि तुम्हारे पास में 200 साल वाले सोल्डिंग की कमी है, इसलिए तुम चाहे जो भी कर लो तुम मुझे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई लाइट पावर आने लगती है, जिसे देखते ही नाउमेनन सेक्टर का मास्टर कहने लगता है कि यह तो पोसाइडन लाइट है और इसीलिए वो इससे देख हैरान होते हुए कहता है कि क्या अभी भी तुम नहीं मरे हो। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो लाइट वाली ड्रैगन असल में मास्टर सू का मार्शल सोल होता है और फिर वे नाउमेनन सेक्टर के मास्टर बुसी से कहने लगता है कि फास्ट तो राख बन गई है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि फिर से लाइफ एंड डेथ के बारे में मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं तुम्हें केवल इतना बताना चाहता हूँ कि यू हाओ मेरा डिसाइपल है जिसने कि श्रेक एकेडमी में ही रहने के लिए डिसाइड किया है और इसीलिए अगर अब तुमने कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो फिर उसके बाद जो होगा तुम उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार मास्टर बुसी उनकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और वो कहने लगता है कि आज मैं केवल तुम्हारे लिए इस बात के बारे में भूल जाता हूँ, लेकिन इसके बाद भी हमारा नाउमेनन सेक्टर इस लड़के के लिए इतना आसानी से गिव अप नहीं करेगा। इसके बाद वो मास्टर मुझसे कहता है कि मैं बाद में तुम्हें देख लूंगा और अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने लोगों को लेकर यहाँ से चला गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर मुंह और बाकी लोग भी मास्टर सुवान के सामने आ गए थे और वहाँ पर भी इनको ग्रीट करने लगते हैं। तो मास्टर मुंह मास्टर साओ से कहते हैं कि तुम सिटी में जाकर लोगों को शांत कराओ और फिर वे मास्टर सुवान के अलावा बाकी लोगों को भी यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वे मास्टर सुवान यू हाओ वांग और सियाओ को लेकर अंदर आ गए थे, जहाँ पर वे सबसे पहले मास्टर सुवान से कहने लगता है कि तुम्हें बुसी के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिजिकल ताकत के मामले में बॉडी मार्शल सोल के पास में अपनी यूनिकनेस है। जिस पर मास्टर सुवान गुस्सा होते हुए कहते हैं कि वह तो बहुत ही एरोगेंट है और इसीलिए मैं उसे किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर मास्टर मुंह आगे कहने लगता है कि उसके ब्रदर के साथ में मेरा फाइट हुआ था, जो कि उस समय नाउमेनन सेक्टर का लीडर था और वहाँ पर मैंने बाई चांस उसे हरा दिया था, लेकिन इसी दौरान ओरिजिन भी हर्ट हो गई और इसीलिए उससे पूरा लाइफ के लिए डिसेबिलिटी हो गई। इसके बाद मास्टर मुंह उदास होते हुए कहने लगता है कि अब ड्रैगन गॉड डाउलू के पास में वो ग्लोरी नहीं है जो कि पहले हुआ करती थी। लेकिन यह सुनते ही मास्टर सुवान उनसे कहने लगते हैं कि आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप तो श्रेक के पवेलियन मास्टर हैं। लेकिन फिर मास्टर मुंह
उदास होते हुए कहने लगता है कि इंसानी लाइफ की एक लिमिट होती है और इसीलिए मुझे भी फील हो रहा है कि मेरी डेडलाइन अब ज्यादा दूर नहीं है। तब इनके ऐसे बातों को सुनकर वे सभी भी काफी परेशान होने लगते हैं, जिस पर मास्टर मुन से कहता है कि तुम्हें इनके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिसके बारे में सुनकर युहा भी तुरंत इनके सामने आकर बैठ गया था। फिर मास्टर मुन युहा से कहने लगते हैं कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैं तभी समझ गया था कि तुम्हारे पास कोई ना कोई स्टोरी जरूर है, इसीलिए उस समय तुम्हारी आंखें भले पूरी तरह से साफ थी लेकिन इसके बाद भी मैं उनके गहराइयों में छुपे हुए पेन को देख सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर वांग और सिया भी इस बात से काफी उदास हो गए थे और फिर मास्टर मुन युहा से कहता है कि साथ अब तुम्हारी पेन गायब हो गई है और मुझे लगता है कि ऐसा इसीलिए हुआ होगा क्योंकि तुम श्रेक एकेडमी को अपना घर समझते हो। तब इसके बारे में सुनकर युहा के आंखों से भी आंसू आने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर सभी के साथ में बिताए हुए सारे पलों को याद करने लगा था। इसके बाद मास्टर मुन युहा से कहने लगता है कि मैंने बुशी से भी बोल दिया है कि तुम मेरे डिसाइपल हो और इसीलिए जब तक तुम श्रेक एकेडमी में रहोगे उसके पास में तुम्हारे बारे में कोई भी आइडिया नहीं होगा। तभी मास्टर सुवान युहा को डांटते हुए कहते हैं कि अरे स्टूपिड लड़के, तुम जल्दी से उनका डिसाइपल क्यों नहीं बन जाते। तब इसके बारे में सुनकर युहा इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वह तुरंत ही मास्टर मुन का डिसाइपल बनने के लिए भी मान जाता है। तब इसे देख मास्टर मुन से कहते हैं कि तुम जल्दी से खड़े हो जाओ और वहीं हम देखते हैं कि वांग और सियाओ भी इस बात से काफी खुश हो गए थे। लेकिन तभी मास्टर मुन इन दोनों से भी कहने लगते हैं कि तुम उतने बुरे नहीं हो और फिर इसीलिए वे सियाओ से कहते हैं कि अब से तुम मास्टर सुवान से सीखोगी। तब इसके बारे में सुनकर सियाओ भी इस बात से काफी खुश हो गई होती है और फिर हम देखते हैं कि वो मास्टर सुवान को अपना मास्टर बनाने के लिए रेडी हो गए थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर सुवान भी उसे खड़ा हो जाने के लिए कहते हैं। तभी मास्टर मुन वांग से कहने लगता है कि तुम्हारे पास में भी लाइट एट्रीब्यूट है लेकिन असल में टाइम की कमी होने की वजह से मैं तुम्हें केवल अपना रजिस्टर्ड डिसाइपल बना सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि वांग इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो मास्टर मुझसे कहने लगता है कि यह तो किसी भी तरह से पूरी तरह फेयर नहीं है क्योंकि युहा के पास में लाइट नेचर के नहीं होने के बाद भी आपने उसे अपना क्लोज डिसाइपल बना लिया, जबकि मेरे पास में तो आपके जैसे ही लाइट नेचर है लेकिन इसके बाद भी आप मुझे केवल अपना रजिस्टर्ड डिसाइपल बनाना चाहते हैं। तब इसके ऐसे बातों को सुनकर मास्टर मुन भी हंसने लगते हैं और फिर वे वांग से कहते हैं कि तुम्हारी बात तो सही है और इसीलिए चलो आज मैं तुम्हारे लिए एक्सेप्शन बना देता हूँ और आज मैं यहाँ पर 2 क्लोज डिसाइपल को एक्सेप्ट करता हूँ। तब इसके बारे में सुनकर वांग भी इस बात से बहुत ही खुश हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वह तुरंत ही मास्टर मुन को इसके लिए थैंक यू भी कहता है। लेकिन तभी मास्टर मुन थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहता है कि आज का दिन तो बहुत ही स्पेशल लग रहा है क्योंकि फिर से एक और फ्रेंड यहाँ पर विजिट करने के लिए आ गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर मास्टर सुवान तुरंत ही पता लगाने के लिए बाहर आ गए थे लेकिन यहाँ पर अभी इनको ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और इसीलिए वे तुरंत ही अपने क्लोज पावर का यूज करके अटैक करते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ एक लेयर के पीछे जिंग होंगचेन छुपा हुआ है जो कि मास्टर सुवान से कहने लगता है कि क्या यही तरह की खातिरदारी है। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर सुवान अभी इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं कहते और वे बड़े प्यार के साथ में उसे पोसाइडन हॉल के अंदर इन्वाइट करने लगते हैं। जिससे देख जिंग होंगचेन हैरान होता है कि इसने तो बहुत ही आसानी से मुझे पोसाइडन पवेलियन में एंटर करा दिया। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि मास्टर मुन ने ही मास्टर सुवान से ऐसा करने के लिए बोला है और इसी के साथ उन्होंने कहा था कि नॉर्थ सिटी गेट के बाहर वाले लोगों को देखने के लिए सियान लाइनर को भेज दो क्योंकि वहाँ जंगल में हमें कुछ न कुछ हासिल जरूर होगा। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जिंग होंगचेन मास्टर सुवान के साथ में पोसाइडन पवेलियन के अंदर आ गया था जहाँ पर वो मास्टर मुझसे कहने लगता है कि वैसे तो आप पोसाइडन पवेलियन के मास्टर हैं लेकिन फिर भी क्या मैं आपके सरनेम के बारे में जानने की हिम्मत कर सकता हूँ। तब इस पर मास्टर मुझसे कहता है कि मेरा टाइटल ड्रैगन गॉड है। जिसके बारे में सुनकर जिंग होंगचेन को भी समझ में आ जाता है कि आखिरकार मास्टर मुन कौन है और फिर हम देखते हैं कि वो इनसे अपने भी नाम के बारे में बता देता है। तब इस पर मास्टर मुझसे पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ पर जजमेंट स्वॉर्ड को मांगने के लिए आए हो, लेकिन अभी जिंग होंगचेन इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद मास्टर मुन कहने लगता है कि इस चीज ने मेरे डिसाइपल के लाइफ को हर्ट किया है और इसीलिए इसे वापस ना करने के लिए तुम मुझे माफ कर देना। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि जिंग होंगचेन इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता। जिसके बाद मास्टर मुझसे पूछते हैं कि क्या तुम मेरे उस डिसाइपल को बचा सकते हो। तब इस पर जिंग होंगचेन कहता है कि मैं उसे पहले देखना चाहता हूँ। जिसके बाद मास्टर सुवान तुरंत ही उसे अपने साथ लेकर एक रूम के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर सियाटो के कंडीशन को देख युवा को उसके बारे में चिंता होने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर सुवान ने उसे इसके बारे में कुछ भी करने से मना कर दिया था। जिसके बाद वहीं जिंग होंगचेन भी सियाटो के कंडीशन को बड़े ध्यान से देखने लगता है और फिर वो कहने लगता है कि इसका यह हाल एविल फायर के बैकलैश के वजह से हुआ है। इसके अलावा जजमेंट स्वॉर्ड से इंस्पायर होकर इसकी डार्क पावर इसके मार्शल सोल के अंदर चली गई है और इसीलिए इस तरह से उसने इसके बॉडी को टेक ओवर कर लिया है। फिर वो कहने लगता है कि अगर हमने इसे जबरदस्ती सप्रेस करने का भी कोशिश किया तो इसके वजह से उसकी बॉडी कोलैप्स हो जाएगी। इसीलिए वो इनसे कहने लगता है कि अभी मेरे पास में भी इसका कोई आइडिया नहीं है और इसीलिए इसे इसी तरह से सिर रखना ही सबसे बेस्ट है। तब इस पर मास्टर मूवी उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम भी जजमेंट स्वॉर्ड को वापस पाने के बारे में भूल जाओ। इसके बाद वे जिंग होंगचेन से फिर से सेकंड फ्लोर पर चलने के लिए कहते हैं क्योंकि वे अभी भी इसके बारे में कोई जरूरी बात करना चाहते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार जिंग होंगचेन को इनकी बात माननी पड़ती है और इसीलिए वो फिर से इनके साथ में बात करने के लिए यहाँ से चला गया था। फिर वहाँ पर वे उससे पूछने लगते हैं क्या तुम बता सकते हो कि पोसाइडन पवेलियन और मिंगडी हॉल में कौन ज्यादा ताकतवर है। तब इस पर जिंग होंगचेन कहने लगता है कि वैसे तो मैं पोसाइडन पवेलियन के बारे में सब कुछ नहीं जानता और इसीलिए मैं इसके बारे में कमेंट करने की जल्दीबाजी नहीं करूंगा। फिर हम देखते हैं कि वो मास्टर सुवान को एग्जाम्पल के रूप में लेकर बात करने लगता है और फिर वो कहने लगता है कि अगर 100 मीटर के दायरे में फाइट हुआ तो वैसे कंडीशन में मास्टर सुवान उसे जीत जाएंगे, लेकिन अगर इनके बीच के डिस्टेंस को किलोमीटर में बढ़ा दिया जाए तो अब इस तरह से वो मास्टर सुवान के अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा पाएगा और इसीलिए अगर वो 10,000 मीटर
मीटर को लेकर बात करे तो ऐसे कंडीशन में वो मास्टर सुबान से बहुत ही आसानी से जीत जाएगा। फिर वो आगे कहने लगता है कि अगर वॉर के बारे में बात किया जाए तो फिर मुझे यकीन है कि इसमें मिंगडी हॉल ही जीतेगा। तब इसके ऐसे बात को सुनकर मास्टर सुबान भी इससे थोड़ा सा परेशान होने लगते हैं, जिसके बाद मास्टर मु जिंग होंगचन से कहने लगते हैं कि तुम तो इसके बारे में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वॉर में सोल गाइड का एडवांटेज बहुत ही डाउटफुल है, क्योंकि मैं एक बार तुम्हारे मिंगडी हॉल को विजिट करने के लिए गया हुआ था और वहाँ पर मैंने देखा कि तुम्हारे सोल गाइड के डेवलपमेंट तो मेरी इमेजिनेशन से भी परे है। तब इसके बारे में सुनकर जिंग होंगचन सोचने लगता है कि वह तो चुपके से एक बार वहाँ पर जा चुका है और इसीलिए इसका मतलब तो यह है कि उसके सामने वार्निंग सिस्टम पूरी तरह से बेकार है। तभी मास्टर मुंह कहने लगता है मुझे ऐसा लगता है कि सोल मास्टर का प्रोफेशन किसी न किसी दिन पूरी तरह से रिप्लेस हो जाएगा, जिस तरह से सोल गाइड ने तंगसेट के हिडन वेपन को रिप्लेस किया था। तभी जिंग होंगचन कहने लगता है कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम दोनों की एकेडमी अपने अपने स्टूडेंट को एक्सचेंज करे। इसी के साथ वो कहता है कि आपके स्टूडेंट की सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी होगी और उसके अलावा मैं मिंगडी टेंग के एडवांस सोल गाइड टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं छुपाना चाहता। तब इसके ऐसी बात सुनकर मास्टर मूवी इसकी बात मानने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए होते हैं और वे जिंग होंगचन से कहने लगता है कि तुम मेरे बातों के ऊपर यकीन करो और तुम यहाँ पर अपने स्टूडेंट को ज्वाइन करने के लिए भेज सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिंग होंगचन इसके लिए उनको थैंक यू कहता है, जिस पर मास्टर मु कहने लगता है कि मैंने यू हाउ को अभी अभी अपना क्लोज डिसाइपल एक्सेप्ट किया है और वो सोल गाइड डिवाइस में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड भी है, इसीलिए मैं डिसाइपल को एक्सचेंज करने के लिए इसी को वहाँ पर भेजने वाला हूँ। और फिर इसके बाद वे जिंग होंगचन से कहते हैं कि अभी भी तुम इसके लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस क्यों नहीं करते। तभी हम देखते हैं कि जिंग होंगचन ने लेवल 9 वाले एक डिफेंसिव सोल टूल को बाहर निकाल लिया था और फिर वो कहने लगता है कि इसका नाम रेड रस्ट ब्लेसिंग है, जिसे कि मैं गिफ्ट के रूप में आपके डिसाइपल को देना चाहता हूँ ताकि इस तरह से मैं अपने फ्रेंडशिप को दिखा सकूं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिंग होंगचन अब यहाँ से वापस आने के लिए रेडी हो गया था और वो इसीलिए मास्टर मु से इसके लिए परमिशन मांगता है। तो अब इसके बारे में सुनकर मास्टर मु भी इसके लिए मान गए थे और फिर हम देखते हैं कि मास्टर सुबानु से छोड़ने के लिए उसका साथ जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियान और चियान भी किसी चीज के बारे में बताने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जंगल में जिंग होंगचन के लोगों के ऊपर अटैक हुआ था और इसीलिए इसके बारे में जानकर वो इनके ऊपर काफी गुस्सा होने लगता है और फिर वो श्रेक एकेडमी के ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा। वहीं उधर सियान बताने लगती है कि उन लोगों ने हमारे एकेडमी के ऊपर लेवल 9 वाले कस्टम इंस्टॉल सोल कैनन का यूज किया था और उन्होंने इसे बिल्कुल ही हमारे ऊपर टारगेट किया था, लेकिन फिर भी हमने उन सभी को किसी तरह से डिसमेंटल कर दिया और उस तरह से हम उसे वापस लेकर भी आ गए। तो अभी सियान खुश होते हुए कहता है कि अब तो हम इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से रिसर्च कर पाएंगे। लेकिन अब इसके बारे में जानकर वांग भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर वो कहता है ऐसा लगता है कि जिंग होंगचन जब मास्टर मु के साथ में नेगोशिएशन कर रहा था तब उस समय उन्होंने श्रेक एकेडमी के ऊपर लेवल 9 वाले सोल कैनन का टारगेट किया था और इस तरह से वो तो किसी भी समय हमें मारने के लिए रेडी थे। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि यू हाउ को इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है और वो कहने लगता है कि मैं तो अब उसका डिसाइपल बनने वाला हूँ। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना।